सऊदी अरब में एक हिंदुस्तानी लड़का नौकरी करने के लिए जाता है और उस जगह पर उसे नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन उसके सामने रख दी जाती है एक बड़ी शर्त। और जैसे ही शर्त टूटती है तो लड़के का होता है क्या हश्र। आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सऊदी अरब और एक इंडियन लड़के की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में जो इंडियन लड़का है वो सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाता है। वहां पर उसे नौकरी तो मिल जाती है एक बहुत ही बड़े शेख के यहाँ, लेकिन वहां पर शर्त रखी जाती है कि जो भी परिवार के लोग हैं उनसे तुम बात नहीं करोगे, क्योंकि उसकी जो नौकरी थी वो जो शेख था उसके दो बेटे, दो बेटियां और उसकी पत्नी को इधर उधर घुमाने की थी, यानी ड्राइवर की थी। जिसमें से सख्त हिदायत ये थी कि उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों से वो कोई भी बात नहीं करेगा। उसे जहां भी जाना होगा वो सब पर्चियों में लिख कर देंगी और तुम्हें जाना होगा। वो इस नौकरी के लिए एग्री हो जाता है और बहुत अच्छे से, बहुत ही ईमानदारी से अपनी नौकरी को करता है। लगातार सिलसिला चल रहा है। डेली वो जब घर से निकलता है वो ज्यादातर समय अपनी गाड़ी के पास खड़ा रहता, और जब भी वो लड़की या फिर वो महिला उसको कहीं जाना होता तो चिट्ठी लिख कर लाया करती और चिट्ठी लाकर उसकी ड्राइविंग सीट पर वो डाल दिया करती। वहां से उठाकर वो उसे पढ़ता और पढ़ने के बाद तब तक वो गाड़ी में बैठ जाती और गाड़ी में बैठने के बाद 2 बार गाड़ी को खटखटाया करती और उसके बाद वो गाड़ी को चला दिया करता था। धीरे-धीरे ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। इसी दौरान शेख कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहना है, तो तुम्हें यहाँ की सऊदी अरबी लैंग्वेज सीखनी होगी। और अरबी लैंग्वेज भी वो बहुत अच्छे से 1 ही महीने में सीख जाता है। फिर जो शेख के बेटे थे उनसे वो बिल्कुल बात करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी शेख को। लेकिन प्रॉब्लम थी तो उसकी पत्नी और उसकी बेटियों से बात करने में थी। उन्हीं के लिए सारे रूल्स थे। वो जब भी गाड़ी में बैठकर जाया करती तो पूरी जो उनका बुर्का होता है, हिजाब बोलते हैं उसको, उसमें वो बिल्कुल ढकी हुई होती हैं। उस बुर्के में वो कहीं भी एक नाखून तक उनका नहीं दिखता है और उसी बुर्के में बैठकर वो जाया करती और यही सिलसिला लगातार चल रहा था। और उस यहाँ पर जो लड़का था उसकी ड्यूटी ये थी कि जब 1 हफ्ता हो जाए तभी सारी पर्चियाँ इकट्ठी कर कर शेख को देनी है। अब वही दिन आ चुका था और वो अपनी सारी पर्चियाँ इकट्ठी कर कर ड्राइविंग सीट पर रख कर ही उनको गिन रहा था। कुछ पर्स में से निकाल रहा था, कुछ निकल चुकी थी। तभी शेख की बड़ी बेटी आती है जिसकी उम्र महज 24-25 साल होगी और 24-25 साल की उम्र उसकी होती है। वो कॉलेज कंप्लीट कर चुकी थी, उसे एक शॉपिंग मॉल जाना था और वो लेटर लेकर आती है जो चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, और उन्हीं उसी सीट पर डाल देती है। अब सीट पर जब वो चिट्ठी डली तो बाकी सभी चिट्ठियों में वो मिल जाती है और अब यहाँ पर वो लड़का घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं पहचान पाता है कि उसने कौन सी चिट्ठी डाली है और बोलने के लिए सख्त मना ही था। तभी वो गाड़ी में ऐसे ही बैठकर चल देता है। लड़की पीछे बैठकर गाड़ी को 2 बार खटखटाती है और गाड़ी चल पड़ती है। धीरे धीरे वो पहुंच जाता है जिस मॉल पर वो अक्सर जाया करती थी। लेकिन लड़की को गुस्सा आता है कि ये यहाँ क्यों ले आया मुझे, जहाँ के लिए मैंने लिख के बताया है वहां क्यों नहीं लेकर जा रहा। थोड़ी देर वेट करती है। इधर ड्राइवर भी वेट करता है कि मैडम उतरेंगी, लेकिन वो नहीं उतर रही थी क्योंकि उन्हें वहां जाना ही नहीं था। अब वो अपने फोन में टाइपिंग कर कर दिखाती है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो चुप खड़ा रहता है थोड़ी देर और फिर सोचता है क्या करूं। फिर सभी पर्चियों को देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लड़की फिर से कहती है और अब की बार उसे गुस्सा आ जाता है कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरी सारी पर्चियां इस सीट पर रखी थी, यहीं पर तुमने अपनी पर्ची डाल दी। मैं कैसे पता लगाऊं कि तुम्हें कहाँ जाना है। अब वो लड़की इस बात को सुनती है तो वो उस लड़के को देखती रह जाती है। वो मिरर में से, शीशे में से वो लड़की उसको देख रही थी और वो लड़का शीशे में से उस लड़की को देख रहा था। अब वो डर भी जाता है। तभी वो लड़की कहती है मुझे उस मॉल पर जाना है, इस पर नहीं जाना। उस समय वो कह देती है और वहीं जाते हैं। वहां जाने के बाद वो सामान खरीदती है लड़के और आकर फिर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को 2 बार खटखटा देती है और वो गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी तो चल पड़ी थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब ये मालिक को बताएगी जाकर और मेरा पता नहीं क्या होगा। लड़की उसके चेहरे को पढ़ लेती है और लड़की कहती है गाड़ी साइड में रोको, और गाड़ी वो साइड में रुकवाती है। तभी उसे समझाती है ये बात ना ना तुम पापा को बताओगे ना ही मैं पापा को बताऊंगी, और कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो सुन लेता है उसकी बात और
चुप रहता है, सोचता है पता नहीं क्या होगा, बताएगी, नहीं बताएगी, यही कन्फ्यूज़न अभी भी उसके चलता रहता है। क्योंकि पहली बार उससे बात हुई थी और वो जो लड़की की आँखें उसने पहली बार जो देखी थी वो भी शीशे में, तो वो घबरा जाता था क्योंकि वो लड़की की आँखों में खोने लगा था। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए था और अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन लड़की फिर से आती है, फिर से पर्ची लेकर आती है और उसकी सीट पर डालकर फिर से बैठ जाती है। जैसे ही वो पर्ची डालती है लड़का तुरंत पर्ची को उठाता है, तभी लड़की कहती है कि पर्ची में कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिखा है, लेकिन आज से मैं तुम्हें बोलकर बताया करूँगी। इस बात को लड़का सुनता है, वो और भी डर जाता है। थोड़ी आगे गाड़ी चलती है, तभी एक सुनसान जगह पर गाड़ी को वो लड़की रुकवाती है और वहाँ पर उससे बात करती है और कहती है, गाड़ी छोड़कर पीछे मेरे साइड में आकर बैठो। लड़का मना करता है, लेकिन डरता-डरता जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसे ऑर्डर था। अब वो कहती है कि मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, पापा मुझे बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देते, मुझे भी अपना दोस्त चाहिए, मुझे भी अपना एक बॉयफ्रेंड चाहिए, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और तुम जिस बात से डर रहे हो, इस बात को तो मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी भी खूब हँस रही थी, मेरी बहन भी हँस रही थी, ब भाई भी हँस रहे थे। बस अब्बू को नहीं बताया और ना ही मैं बताऊँगी, ना ही तुम बताना। अब इस बात को सुनकर उसे कुछ संतुष्टि होती है कि चलो ठीक है, ये नहीं बताएगी, लेकिन जब वो बॉयफ्रेंड वाली बात करती है, तो वो डर जाता है, तभी कहता है कि मुझे तो इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूँ। तुम्हें जहाँ तुम्हें जाना है सिर्फ़ वो रास्ता पूछ सकूँ और बता सकूँ। यहाँ पर तुम क्या दोस्ती की बात कर रहे हो? इस बात से लड़का डर जाता है, लेकिन लड़की हिम्मत बँधाती है, कहती है हम सिर्फ़ दोस्त हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और लगातार अब वो ऐसे ही रहने लगते हैं, पर्ची फ़ॉर्मेलिटी के लिए लिख कर लेकर आती थी लड़की और वो पर्चियाँ वो लड़का उसके पिता को सबमिट कर देता था और बाकी समय वो ऐसे ही बात करते-करते अपना शॉपिंग जाते हैं और भी जो उनका काम होता है वो सब कुछ करते हैं। यूँ ही सिलसिला चलते-चलते लगातार 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल में उनमें इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तभी ये बात उस लड़की की माँ को पता चलती है और लड़की की माँ अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाती है और अपने उस ड्राइवर को गाड़ी में चलाने के लिए बोलती है और दोनों जाते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रुकवा देती है। वहाँ पर उस ड्राइवर को समझाती है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, ये प्यार के चक्कर में तुम अपनी जान गँवा बैठोगे। इसके जो पापा हैं, उसको जब बोलना ही गँवारा नहीं है, मेरा तक किसी से तो प्यार करना कहाँ गँवारा होगा, क्यों अपने जान के दुश्मन बने हो? अब जो भी तुम्हारी प्रेम कहानी थी यहीं पर इसे खत्म करो और तुम अपने भारत चले जाओ। और वो वहाँ से भारत आ जाता है। ये थी कहानी एक लड़के की जिसने प्यार किया, एक सऊदी अरब की लड़की से, लड़की ने भी बेहद प्यार किया, लेकिन अपने पिता के आदेश के खिलाफ लड़की नहीं जा सकी और लड़का भी कोई भी सज़ा पाने की हालत में नहीं था, इसलिए वो वापस आ जाता है। इस कहानी में अंत अच्छा हुआ, लड़के ने समझदारी से काम लिया, नहीं तो ज़्यादातर कहानियों में होता है मरने-मारने पर नौबत आ जाती है, लेकिन आज की कहानी में अच्छा हुआ। आपको कैसा लगा सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।